हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। एक बार फिर से आप लोगों का एग्रीकल्चर स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो कक्षा 9 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है, कक्षा 9 जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो है कोशिका के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोशिका आखिर होती क्या है। कोशिका से संबंधित कुछ मूलभूत आधारभूत सिद्धांतों को जानेंगे और कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली आज हम कोशिका के जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी कोशिका में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या कोशिकांग जो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या केंद्रक हो गया या गुणसूत्र हो गया, तमाम जो पाए जाते हैं कोशिकांग, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में कोशिका समझेंगे कि आखिर कोशिका क्या होती है। देखिए, सभी जीव जंतुओं का शरीर जिसमें जान, जीव जंतु का मतलब जिसमें जान है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं जिसमें जान है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हों। क्या पेड़ पौधों में जान नहीं होती? होती है, पेड़ पौधों में जान होती है। इसकी ये किसने बताया था? जगदीश चंद्र बिस्सू ने, जिन्हें जेसी बोस के नाम से जाना जाता है। ठीक, पेड़ पौधों में भी जान होती है। जिस प्रकार से हम भाई सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। हम उत्सर्जन करते हैं, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। हम जो है तमाम उपापचयी क्रियाएं करते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे भी तमाम उपापचयी क्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कोशिका किन में पाई जाएगी। जितने भी जीव जंतु यानी कि जिसमें भी जान है, जो जीवित है, उसमें कोशिका पाई जाएगी। जिसमें भी जान है, जिसमें भी जो जीवित है उसमें जान, चाहे वो हम हो चाहे पेड़ पौधे हो। तो समस्त जीव जंतु, जितने भी इस धरती पर जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हो, चाहे स्थल पर रहने वाले हो, चाहे वो हवा में उड़ने वाले पशु पक्षी या पेड़ पौधे हों, सभी जीव जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे आप ये देखिए, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं जब मिलती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, तब ये मिलकर बनाती हैं ऊतक। क्या बनाती हैं? ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे ऊतक मिलके जो है वो एक अंग का निर्माण करते हैं, एक शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि बहुत सारी कोशिकाएं बनी तो एक उन्होंने ऊतक बनाया, और जब बहुत सारे ऊतक बने तो ये हमारा हाथ बना, एक एक शरीर का अंग बना, कान बना, नाक बना, और कई सारे अंग मिलाकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। कई सारे अंग मिलाकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जैसे आप जमीन से, आप सबसे छोटी क्लास 1 थी। जैसे आप अपना घर ही देख लीजिए, आपका घर जो है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर आपका घर बना होता है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका की परिभाषा क्या है? कोशिका सेल जीवन की संरचनात्मक, इसका मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, और क्रियात्मक यानी कि कार्य करने वाली। ऐसे नहीं कि छोटी है तो उसका कोई कार्य नहीं है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये कोशिका की परिभाषा हो गई। कोशिका को सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, एंड स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है एक कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जिसे कहते हैं सेल थ्योरी। क्या कहते हैं? सेल थ्योरी जिसे कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कुछ था कोशिका सिद्धांत नहीं, केवल आपको इसमें वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। उन वैज्ञानिकों का नाम था श्लाइडेन और श्वान। श्लाइडेन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें इन्होंने क्या कहा था कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी को कहते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कौन से दो वैज्ञानिक ने दिया? एक थे श्लाइडेन और एक थे श्वान। इन्होंने कहा कि सभी जीवों का शरीर, सभी जीव जंतुओं का शरीर छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीव जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत।
कोशिका की क्या परिभाषा हो गई? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला चैप्टर आपका है ऊतक। तो बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जब एक साथ आ जाती हैं तो किसका रूप धारण कर लेती हैं? ऊतक का। और बहुत सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और जब अंग कई सारे मिलते हैं तब शरीर होता है। ठीक, अंग बेसिकली मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। भाई अंग तंत्र का मतलब हाथ, अगर हाथ यहाँ हाथ आ जाए तो ठीक तो नहीं रहेगा। तो अंग तंत्र मतलब कौन सा अंग, जो अंग जहाँ रहना चाहिए वो अंग वहीं रहे। तो ये हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही हमारा कोशिका सिद्धांत है। कौन से दो वैज्ञानिकों ने दी थी? श्लाइडेन और श्वान ने दी थी। अब जीव के प्रकार, यानी कि जीव सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव का मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, केवल एक कोशिका, जिनका शरीर ओनली वन सेल से बना होता है। कितनी? केवल एक कोशिका से बना होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, एक कोशिकीय जीव। जिनका शरीर, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और बहुकोशिकीय जीव, बहु माने क्या होता है? बहुत। जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अब एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आप ले सकते हैं, अमीबा। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब आते हैं एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत। लेकिन क्या बात अब ये आती है कि एक कोशिकीय जीव तो हैं, लेकिन जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जैसे बहुकोशिकीय जीव में क्या आ गया? मानव आ गया, मनुष्य, पादप, ठीक, ये तमाम किसमें आ जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव में आ जाएंगे। कवक हो गया, ये सब किसमें आएंगे? बहुकोशिकीय जीव में। देखिए जिस प्रकार से हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, जनन करते हैं, तमाम क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भले ही हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है और इनका शरीर अमीबा का होगा, पैरामीशियम का शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप जो काम आप कर रहे हैं वो काम ये भी अपनी एक कोशिका से पूरा कर रहा है। अमीबा भी एक कोशिका से वो काम कर रहा है। आप खाना खा रहे हैं तो अमीबा भी खाना खा रहा है। आप जनन कर रहे हैं, जनन का मतलब अपने जैसी संतति उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे अमीबा भी अपने जैसी संतति उत्पन्न कर रहा है। आप सांस ले रहे हैं, अमीबा भी सांस ले रहा है। आप चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, अमीबा भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहा है, पैरामीशियम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। ऐसा मतलब नहीं कि इनका शरीर अगर एक कोशिकाओं से बना है तो ये बहुत सारे काम नहीं कर पाते। जो काम आप कर सकते हैं एक जीव के आधार पर, वही काम अमीबा, पैरामीशियम भी कराए। बस फर्क है कि आपका साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है। ठीक, अमीबा देखिए, अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और अमीबा को कहा जाता है अमीबा अजर और अमर है। अमीबा को कहा जाता है कि अमीबा अजर और अमर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमीबा को अगर ऐसे आप बीच से काट देंगे, ये दो अमीबा बन जाएगी, एक अमीबा इधर, एक अमीबा उधर। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमीबा जो है अजर और अमर है, क्योंकि अमीबा को आप जितने भागों में काट देंगे, 4 भागों में काट दे तो ये 4 अमीबा बन जाएगी, मरेगी नहीं। आपको कोई काट देगा तो आपका, मान लीजिए कि हमें कोई काट देगा 4 भागों में तो हम चार बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अमीबा को आप 4 भागों में काट दीजिए, वो 4 अमीबा बन जाएगा। ये अमीबा की खुसूसियत है, खासियत है, ठीक, विशेषता है। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव में अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, युगलीना आ गया, ठीक। और बहुकोशिकीय में मानव आ गया, पादप आ गया, कवक आ गया, ये सब बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को श्लाइडेन और श्वान नाम के 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। अब आता है भाई, ये कोशिका जो ये कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है?
तो कोशिका सामान्यतः दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? देखिए, प्रो से आप याद कर लेंगे पुराना, प्रिमिटिव टाइप, पुरानी कोशिकाएं, जो पहले जमाने में कोशिकाएं पाई जाती थी उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और अब जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। प्रो से आप याद कर लेंगे पुराना, प्रो से आप क्या याद कर लेंगे? पुराना। तो पुराने जमाने की कोशिकाओं को जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है, और अब के जमाने की कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक, अब इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इसमें केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो ये एक फर्क हो गया, एक अंतर हो गया। सबसे पहला यही कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। दूसरा ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, गाल्गी बॉडी हो गई, ये तमाम कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। जैसे कि आप लिख दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, हरित लवक, हरित लवक, ये सब इसमें नहीं पाए जाते। बहुत सारे कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। वहीं पे आप यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया हो गई या हरित लवक हो गया, तमाम कोशिकांग जो वो पाए जाते हैं। ठीक, तमाम कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए, कोशिका में एक राइबोसोम नाम का कोशिकांग भी पाया जाता है। क्या? राइबोसोम, राइबोसोम नाम का, आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, राइबोसोम नाम का कोशिकांग पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा? 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये तीन अंतर हो गए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण क्या है? अमीबा, पैरामीशियम हो गया, और इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आ गए। ठीक, तो सबसे पहला कि इसमें केंद्रक, प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी टाइप की कोशिकाएं, पहले जमाने की कोशिकाएं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और बहुत सारे कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, और यूकैरियोटिक कोशिका में तमाम जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है, और इसमें राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है। इसमें अमीबा, पैरामीशियम उदाहरण हो जाएगा, इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। समस्त जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग फिर अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक चीज और आप याद रखेंगे, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कितने में की थी? 1665 में की थी। मगर इसने, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत, यानी कि मरी हुई कोशिका। बाद में एक और वैज्ञानिक आए, एंटोनी वान लीeuwenhoek जिसे कहा जाता है, लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। ठीक, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज की, और एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम 1674 या 75 ईस्वी, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जो है वो सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा। जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, अगर केवल ये पूछा जाए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक 1665 ने की थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये हमारा आज का इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।